दोस्तों, अगर आप 12वीं पास छात्र हैं और कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, चाहे आप स्टूडेंट कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है, दोनों को छात्रवृत्ति के रूप में आपको अपनी कॉलेज की फीस रिफंड में कंप्लीट मिल जाती है, जिसकी योजना का नाम है समाज कल्याण छात्रवृत्ति, जो राजस्थान सरकार के द्वारा छात्रों के लिए दी जाती है। दोस्तों, किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, सभी इसमें यहाँ पर पात्र होते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पात्र होने के साथ साथ छात्रों को क्या ध्यान रखना है, जिससे कि उनकी स्कॉलरशिप टाइम से उनके खाते में रिफंड में वापस आ जाए, और ऐसे कौन से छात्र हैं जो इसके लिए पात्र होंगे, क्या योग्यता इसमें रहने वाली है और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कब से फॉर्म इसमें अप्लाई होंगे, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। इसी के साथ में ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में फॉर्म अप्लाई कर रखा है स्कॉलरशिप का, सेकंड ईयर में लाभ लेना चाहते हैं या थर्ड ईयर में लाभ लेना चाहते हैं, सेकंड ईयर में लाभ ले रखा है, तो उन छात्रों को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट की बात करूंगा, चाहे कोई फ्रेशर स्टूडेंट है या फिर कोई नया स्टूडेंट है जो अपनी स्कॉलरशिप का रिफंड यहाँ पर लेने वाला है। चलिए दोस्तों, कंप्लीट जानकारी वीडियो में देखेंगे, लेकिन ऐसे छात्र इसी के साथ में जो भी अपडेट आपको आगे चाहिएगी, अगर उन्हें अपडेट चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो टाइम से अपडेट चाहिए तो वहां पर जाके भी आप अपनी वीडियो को बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ से कि जो राजस्थान में छात्रवृत्ति मिलती है ना, वो 2015 के नियम से दी जा रही है, जिसमें ऑनलाइन पेपरलेस छात्रवृत्ति का आवेदन होता है। सबसे पहले तो ये देखिए, इस छात्रवृत्ति में किस कैटेगरी के छात्र पात्र माने जाते हैं। तो दोस्तों, यहां से देखिए, अनुसूचित जाति यानी कि एससी के अंशसूचित जनजाति एसटी स्टूडेंट, विशेष पिछड़ा वर्ग एसबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी या आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईबीसी, जो डॉक्टर अम्बेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आती है। इसके अलावा घुमंतु, अर्ध घुमंतु जो भी कैटेगरी हैं वो भी इसमें आती है दोस्तों। इसके अलावा डीएनटी अदर कैटेगरी, वो सभी इसमें पात्र मानी जाती है। इसी के साथ में अगर यहां से बात करें तो यहां पर देखिए, आईआईटी, आईआईएम और इंस्टीट्यूट जो भी है, बजट के अनाउंसमेंट के द्वारा जो पैसा मिलता है उसके द्वारा ही छात्रों को छात्रवृत्ति का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अभी इसमें कुछ पात्रता हैं जो मैं आपको मेन यहां से बता देता हूं, कंप्लीट नोटिफिकेशन में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है, ये योजना ओनली राजस्थान के छात्रों के लिए रहने वाली है। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो इसमें पात्र माने जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें चाहिए वो हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वयं प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आपकी 10वीं 12वीं मार्कशीट और कॉलेज में एडमिशन लिया है उसकी कंप्लीट डिटेल, फीस रिसिप्ट, ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है फैमिली का, उसमें कैटेगरी बाय आय अलग अलग होती है, लेकिन 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये इस कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ से एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, एसबीसी, डॉक्टर अम्बेडकर, या फिर यहाँ पर देखिए डीएनटी, या फिर मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, 7 कैटेगरियों में ये राजस्थान के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसकी यहाँ से आय अलग अलग है, किसी की 2 लाख है, किसी की 1.5 लाख है, किसी की 2.5 लाख है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि ज्यादातर आप इस योजना में पात्र तो हैं, लेकिन अब जो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई शुरू होंगे तो वो कब होंगे और उससे पहले आपको क्या सावधानियां बरतनी है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो और ना ही यहां से आपकी स्कॉलरशिप आने में ज्यादा टाइम लगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं यहां से बता देता हूं दोस्तों। विद्यार्थियों के लिए विभाग ने खास निर्देश जारी किए हैं कि विद्यार्थी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का नियमित विद्यार्थी होना चाहिए, यानी कि आप जिस कॉलेज में हैं, डिग्री डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी का परिवार के जनाधार में, यानी कि परिवार एवं स्वयं से डाटा मिला हुआ होना चाहिए, जैसे कि इसमें आवेदक का नाम होना चाहिए, आधार संख्या होनी चाहिए, जाति, वर्ग, आर्थिक जो एपीएल बीपीएल किसमें आते हैं वो होना चाहिए, जो स्टूडेंट है उसका बैंक खाता होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पिता का नाम में
आधार संख्या सहित और पारिवारिक वार्षिक आय विवरण भी आपके जन आधार में होना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है नोटिफिकेशन का कि दोस्तों अगर आप राजस्थान में छात्रवृत्ति लेने का लाभ चाहते हैं तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे संबंधित हैं, मूल जाति परिवार का वार्षिक आय विवरण, इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट, आपके परिवार के माता पिता के फैमिली इनकम में अपडेट होने चाहिए ये सारी चीजें। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये काम फॉर्म अप्लाई करने से पहले करवा लेते हैं तो आपको तुरंत 2 से 3 महीने में छात्रवृत्ति मिल जाएगी, और यही काम अगर फॉर्म शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में अप्लाई करेंगे तो इनमें अपडेट होने में टाइम लगता है और आपकी स्कॉलरशिप आने में बहुत टाइम लग जाता है, कई बार तो आती भी नहीं है और फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पर बोल्ड कलर में दिख जाएगा कि विद्यार्थी का बैंक खाता आधार सीडेड होना चाहिए। आधार सीडेड अलग चीज होती है दोस्तों और आधार लिंक अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशली यह प्रक्रिया खाता धारक आधार से लिंक से भिन्न है, यानी जो आधार कार्ड अकाउंट से लिंक होता है उससे अलग होता है आधार सीडेड अकाउंट। कृपया बैंक से संपर्क कर बैंक खाता आधार सीडेड कराएं। केवाईसी पूर्ण होनी चाहिए। ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। मान लो आपकी छात्रवृत्ति 50,000 है और आपकी सीमा ट्रांसफर की है 20,000, तो आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी, इसलिए आपकी सीमा को लिमिट को हटवा देना चाहिए। इसके अलावा आपका खाता माइनर या बंद नहीं होना चाहिए। माइनर खाता वो होता है जो छात्र 18 साल से पहले अपनी जो बैंक अकाउंट में खाता खुलवा लेते हैं और बाद में उसको जनरल अकाउंट नहीं करवाते हैं, तो उनको 18+ एज हो जाने के बाद में जनरल अकाउंट करवाना पड़ेगा। इसके बाद में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपका बैंक अकाउंट बंद तो नहीं है दोस्तों। अगर आपका बैंक अकाउंट बंद होगा तो भी आपकी छात्रवृत्ति आपके खाते में नहीं आ पाती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स में ये सब अपडेट टाइम से पहले होने चाहिए। यहाँ पर स्पष्टली लिखा हुआ है कि किसी भी कारणवश विद्यार्थी द्वारा आवेदन की छात्रवृत्ति या आवेदन नहीं किए जाने, शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन अग्रेसित नहीं होने, ये सारी स्थितियों में अगर कोई भी फॉर्म आपका रिजेक्ट होता है या छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है तो छात्र या कॉलेज उसका जिम्मेदार होगा, विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है या कमी रह जाती है या छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो आप खुद स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, इसके लिए विभाग इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने 12वीं कर रखी है, कॉलेज की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, किसी भी ईयर में आपकी पढ़ाई चल रही है दोस्तों, तो प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स आपको जन आधार में अपडेट करवा लेने हैं, जिससे कि छात्रवृत्ति मिलने से पहले ही आपके ये काम हो जाने चाहिए। आपके टाइम पर छात्रवृत्ति मिल जाएगी। फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट मिलेंगे तो फॉर्म अप्लाई में समस्या नहीं आएगी। नहीं तो दोस्तों जिस टाइम से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होना शुरू होगा उससे पहले ये समस्या देखने को मिलेगी और फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सारी चीजें आपके लिए बेसिकली बताई जा रही हैं यहाँ से, तो प्लीज ये काम आपको जरूर करवा लेना है। नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, 1 महीने बाद में आपके यहाँ से नए फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप बीएड कर रहे हैं, एसटीसी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, यूजी पीजी कुछ भी कर रहे हैं, आईटीआई पॉलिटेक्निक, दोस्तों सभी के लिए यहाँ से छात्रवृत्ति मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। छात्र एवं छात्राएं समान योग्यता रखती है, इसमें कुछ भी स्पेशल कोई इसमें जो नहीं है दोस्तों। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अलग से कोई नियम है, तो प्लीज आपको ये काम जरूर करवा लेना है। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स है आपका प्लीज कमेंट करिएगा। स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से लेकर छात्रवृत्ति मिलने तक और ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार होंगे वो भी मैं आपको आने वाले टाइम पर बता दूंगा। तो सारी चीजें देखने से पहले आपको यह काम जरूर करवा लेना है, क्योंकि दोस्तों छात्रवृत्ति के लिए आपको तैयार रहना है। छात्रवृत्ति का नियम होता है जो सबसे पहले फॉर्म भरता है उसके लिए सबसे पहले छात्रवृत्ति का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। पुराने छात्र हैं जो काफी दिनों से जुड़े हुए हैं तो प्लीज एक चीज याद रखना है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का मान लो आपको जिससा भी छात्रवृत्ति मिली है, लेट सही या शुरू में मिल गई, वो अलग बात है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा लो। किसी अन्य का अकाउंट नहीं होना चाहिए, आप खुद का होना चाहिए और जल्दी ही आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। नए फॉर्म यहाँ से जल्दी ही चालू होंगे, जिसका नोटिफिकेशन आते ही आपको कंप्लीट डिटेल बता दी जाएगी। 1 से 1.5 महीने अभी और लगेगा नए फॉर्म चालू होने में, तो बाकी ये सारे अपडेट हैं जो आगे भी बताएंगे। ये सारी चीजें जानने के बाद में वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा दोस्तों प्लीज
सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।